जंगल के जानवरों का इत्तेफाक। एक खूबसूरत जंगल था जिसमें हर तरफ सब्जा ही सब्जा था। यहाँ हर किस्म के जानवर खुशी से जिंदगी गुजार रहे थे। जंगल में हिरन, हाथी, बंदर, खरगोश, मोर अपनी जिंदगी के लुत्फ में मगन थे। जंगल के सब जानवर मिलजुल कर रहते और हर मुश्किल का हल इकट्ठे तलाश करते। एक दिन जंगल में एक बहुत ही अजीब बात हुई। एक शाम सब जानवर अपने घरों में आराम कर रहे थे। एक ताकतवर तूफान आया। तूफान ने जंगल के दरख्तों को जड़ों से उखेड़ दिया और जगह जगह मिट्टी और पत्थर और पानी भर गया। जंगल की खूबसूरती और सुकून के साथ साथ जानवरों की जिंदगी भी खतरे में पड़ गई। जानवरों ने फौरी तौर पर एक जगह इकट्ठे होने का फैसला किया। सब जानवर परेशान थे कि तूफान की वजह से जंगल को कैसे दोबारा बहाल किया जा सके। हिरन, हाथी, बंदर, खरगोश और मोर सब अपनी अपनी मुश्किलात का जिक्र करने लगे, लेकिन कोई भी इस मसले का हल नहीं बता पा रहा था। इसी दौरान जंगल की सबसे अक्लमंद जानवर एक बूढ़ी लोमड़ी ने सबको अपनी तरफ मुखातिब किया और कहा, हम सबको मिलकर काम करना होगा। हर एक के पास अपनी अपनी महारत है। अगर सब मिलकर अपने तजर्बे और सलाहियत को इस्तेमाल करेंगे तो हम इस मुश्किल से बाहर निकल जाएंगे। सब जानवरों ने लोमड़ी की बात को तस्लीम किया और फैसला किया कि वो मिलकर काम करेंगे। हिरन ने तूफान के बाद होने वाली जगहों का जायजा लिया और इन जगहों की निशानदेही की कि जहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। हाथी ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए बड़े बड़े पत्थरों और मिट्टी को हटाया ताकि रास्ता साफ हो सके। बंदरों ने दरख्तों के टूटे हुए हिस्सों को जमा किया और इन्हें दोबारा जोड़ने की कोशिश की। खरगोशों ने खोद कर नई जगहें बनाई जहां पानी जमा होने लगा और मोर ने अपने खूबसूरत पंखों से जानवरों को हौसला दिया ताकि वो सब मिलकर काम कर सकें। एक दिन के बाद जानवरों ने मिलकर जंगल को इस मुश्किल से निकाल लिया। तूफान से तबाह होने वाले दरख्त दोबारा से हरे भरे होने लगे और जंगल की खूबसूरती वापस आ गई। इस वाक़ये के बाद जंगल के तमाम जानवरों ने सीखा कि इत्तेफाक में ताकत है। एक दिन जब जंगल में सब कुछ खुशहाल हो गया और सब जानवर आराम कर रहे थे, अचानक एक ग्रुप शिकारी जंगल में दाखिल हुआ और वो जदीद हथियार भी अपने साथ लाए थे और इनकी नजरें जंगल के खूबसूरत जानवरों पर थीं। शिकारियों ने जंगल में कदम रखा और जल्द ही इन्हें जानवरों के निशानात मिलने लगे। इनका मकसद जंगल के जानवरों को शिकार करना था। जानवरों ने फौरन शिकारियों की आमद का पता लगाया और जंगल में हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। हिरन तेजी से दौड़ने लगे। हाथी अपनी ताकत का इस्तेमाल करके रास्ते रोकने की कोशिश करने लगे। बंदर दरख्तों पर चढ़कर शिकारियों की हरकत पर नजर रखने लगे और मोर ने अपने रंग बिरंगे पंखों के साथ सबको हौसला देने की कोशिश की, लेकिन शिकारियों की तादाद ज्यादा थी और इनके पास जदीद हथियार भी थे, इसीलिए जानवरों की हालत बहुत बुरी थी। इसी दौरान जंगल की अक्लमंद लोमड़ी ने सबको एक जगह इकट्ठा किया और कहा कि जैसा हमने तूफान का मिलकर मुकाबला किया था, ऐसे ही हम सब मिलकर अब ये काम भी खत्म करेंगे। अगर हम अपनी अपनी सलाहियत को इकट्ठा कर लें और एक दूसरे की मदद करें तो हम इस बुरे मुश्किल वक्त से भी निकल सकते हैं। लोमड़ी की बात सुनकर सब जानवरों ने इत्तेफाक किया और मिलकर काम करने लगे। सबने अपनी अपनी महारतों को यकजा करने का फैसला किया। हिरन ने अपने चुस्त और तेज रफ्तार जिस्म का इस्तेमाल करते हुए जंगल के साफ इलाकों का जायजा लिया और सबको बताने का काम किया। इन्होंने बताया कि कहाँ सबसे ज्यादा महफूज जगह है। हाथी ने अपने ताकतवर जिस्म का इस्तेमाल किया और बड़े बड़े पत्थरों और मिट्टी के ढेर से शिकारियों का रास्ता रोका।
बंदर ने अपनी चालाकी और फुर्ती का फायदा उठाते हुए दरख्तों पर चढ़कर शिकारियों पर नजर रखी। खरगोशों ने अपनी खुदाई की सलाहियत का फायदा उठाते हुए पानी का रास्ता इस तरह बनाया कि शिकारी मुश्किल में पड़ जाएं। मोर ने अपने खूबसूरत पंखों से शिकारियों को गुमराह कर दिया, लेकिन शिकारियों के इरादे भी बहुत मजबूत थे और वो जंगल में जानवरों का शिकार करने का पक्का इरादा करके आए थे। जब शिकारियों ने देखा जानवरों ने मिलकर जंगल को इनके लिए अजाब बना दिया है, तो वो परेशान हो गए और वो मायूस होकर जंगल छोड़ने का फैसला करने लगे। जब शिकारियों ने जंगल को छोड़ा तो जानवरों ने खुशी से जश्न मनाया और एक दूसरे को गले लगाया। इन्होंने चालाक लोमड़ी की हिकमत और इत्तेफाक की ताकत से अपने जंगल को बचा लिया और जानवरों में इत्तेफाक और मजबूत हो गया कि वो हमेशा मिलकर काम करेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। ये कहानी हमें बताती है कि इत्तेफाक और मिलजुल कर काम करने में बहुत बरकत है।